सलाखें। मुंबई की एक बेहद खूबसूरत लड़की एकाएक अपने घर से गायब हो गई। वो जवान थी, बेहद खूबसूरत थी और कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ चली गई। किसी को तसव्वुर भी नहीं था कि वो अपने घर के पास जमीन से कुछ फीट नीचे मौत के बाद दफना दी गई है। कैसे मारी गई, क्यों मारी गई, आइए जानते हैं। मुंबई में हुआ सनसनीखेज कत्ल, मिली लापता लड़की की लाश, तेज धार हथियार से ली गई जान, रेशमा को आखिर किसने मारा। मुंबई के कल्याण इलाके के रहने वाले गणेश बिरजे को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था। 6 मई से लापता इसकी बहन का बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन गुमशुदगी के 20 दिन बाद जब घर के बगल पुलिस ने लाश बरामद की तो खुद गणेश भी हैरान था। 23 साल की रेशमा 6 मई की सुबह घर से निकली थी, लेकिन उसके बाद से रेशमा का कोई सुराग नहीं मिला था। परिवार ने रेशमा की गुमशुदगी की शिकायत कोलसेवाड़ी पुलिस थाने में दर्ज कराई। उसके बाद आने के बाद हम लोग ने पुलिस कंप्लेंट की अपना कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन मिसिंग का। उसके बाद कंटिन्यू 20 दिन तक वो यही चलता रहा कि आजकल मिलती रहेगी। लेकिन 26 तारीख को हमारे कम से कम 200 फुट घर से 200 फुट बीच में उसका सेप्टिक टैंक करके, तो उसमें उसका डेड बॉडी एक गोनी में डाल के मिला। पुलिस ने तहकीकात शुरू की, लेकिन रेशमा का कोई सुराग नहीं मिला। वारदात के 17 दिन बाद यानी 26 मई को रेशमा की लाश बरामद हुई। लाश सत्यसाई अपार्टमेंट के सीवर से बरामद हुई और शिनाख्त रेशमा के कपड़ों से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि रेशमा की हत्या की गई थी और लाश को बोरे में बंद कर सीवर में फेंका गया था। के बाजू में जो एक ममता कॉलोनी है, वहाँ पे एक सेप्टिक टैंक है कॉलोनी का। तो सेप्टिक टैंक में से कुछ बहुत ही दुर्गंध आने लगने के बाद वो सोसाइटी के लोगों ने उस साफ सफाई के लिए महानगर पालिका के स्टाफ और लोगों को बुलाया था। जब वो सेप्टिक टैंक खोला गया तो उसमें से एक गोनी के अंदर ये लड़की की लाश मिली, जिसके कपड़े के ऊपर से इनके ब्रदर ने आइडेंटिफाई कर ली थी ये बॉडी। रेशमा की लाश मिलने के बाद पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया और कातिल की तलाश शुरू की। शुरुआती तफ्तीश में ही पुलिस को यकीन हो चला था कि कातिल रेशमा के अपार्टमेंट में ही रहने वाला कोई शख्स हो सकता है, लेकिन वो कौन है और उसने कत्ल क्यों किया? इन सवालों का जवाब पुलिस के पास नहीं था। लिहाजा मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। क्राइम ब्रांच ने कातिल की तलाश में करीब 100 लोगों से पूछताछ की। क्राइम ब्रांच यूनिट 3 के जो हमारे पीआई है मंगेश सावंत और उनके ऑफिसर्स और टीम ने बहुत ही मेहनत करके हार्डवर्क करके वहाँ के काफी लोगों को पूछताछ किया, काफी सारे लोगों से बातचीत की, उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन में मिली थी, वो वर्कआउट उन्होंने की। पुलिस की मेहनत रंग लाई। पुलिस के हाथ रेशमा के कातिल के गिरेबां तक जा पहुँचे। रेशमा का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसके पड़ोस में रहने वाला सिद्धेश नाम का शख्स था। जब पुलिस ने सिद्धेश की साजिश बेनकाब की तो खुद रेशमा का परिवार भी हैरान रह गया। ये तो लड़का हम लोग को सोचा भी नहीं था मन में कि ऐसा करेगा करके, लेकिन जब ये हो गया समझ में आया तो हम लोग को धक्का बज गया कि ऐसा ये लड़का कर सकता है। अब बड़ा सवाल था कि आखिर क्यों सिद्धेश ने रेशमा का कत्ल किया? आखिर उसकी रेशमा से क्या दुश्मनी थी और कैसे उसने उसकी लाश को सबकी निगाहों से छिपाकर ठिकाने लगाया? देंगे आपको इस सनसनीखेज कत्ल से जुड़ा हर जवाब। आप बस देखते रहिए सलाखें। सुनील यादव, मुंबई, इंडिया न्यूज। देर से ही सही लेकिन आखिरकार रेशमा का कातिल पुलिस के हाथ लग ही गया। अब सवाल था उससे पूछताछ का, क्या है
उसने क्यों मारा रेशमा को? क्या दुश्मनी थी उसकी पड़ोस में रहने वाली एक लड़की से? लेकिन जब उसने ये राज खोला तो पुलिस भी हैरान रह गई। दरअसल रेशमा का जुर्म सिर्फ और सिर्फ इतना था कि वो बेहद खूबसूरत थी। रेशमा का कातिल हुआ गिरफ्तार, एक तरफा इश्क में बना कातिल, रेप में नाकाम होने पर ली जान। बकौल पुलिस सिद्धेश रेशमा के पड़ोस में रहता था। इससे पहले भी सिद्धेश रेशमा का पड़ोसी था, लेकिन रेशमा को लेकर उसकी नीयत ठीक नहीं थी। कहने को सिद्धेश रेशमा से एक तरफा इश्क करता था, लेकिन उसका असल मकसद रेशमा का जिस्म हासिल करना था। 6 मई की सुबह जब रेशमा अपने घर से निकली तो सिद्धेश ने उसे बहाने से अपने घर बुला लिया और फिर रेशमा के साथ बलात्कार की कोशिश की। जब रेशमा ने विरोध किया तो सिद्धेश ने रेशमा की हत्या कर दी। और लाश को बोरे में बंद कर किचन में छुपा दिया। लड़की उसके घर पे आई तो उसने दरवाजा बंद करके उसके ऊपर जबरन अति प्रसंग करने की कोशिश की। तो उसकी रिएक्शन से लड़की ने वहां पे चिल्लाना चालू कर दिया, उसको रेजिस्ट किया, प्रतिकार किया। तो गुस्से में आकर ये आरोपी ने उसके ऊपर जो घर में जो पड़ा था कोयता उसके ऊपर हमला कर दिया और उसमें ही उस लड़की की मौत हो गई। मकतूल रेशमा की लाश करीब 12 घंटे तक आरोपी ने अपने घर में छिपा कर रखी, लेकिन जब अहले सुबह सिद्धेश का पिता मॉर्निंग वॉक के लिए निकला तो मौका पाकर सिद्धेश ने लाश को सीवर में डाल दिया। मई को पुलिस ने लाश बरामद की तो पुलिस ने तहकीकात का दायरा अपार्टमेंट के आसपास लोगों पर समेट दिया। पुलिस को शक था कि अपार्टमेंट के ही किसी शख्स ने वारदात अंजाम दी है। जब पुलिस ने फ्लैट में दिन के वक्त अकेले रहने वाले लोगों का पता लगाना शुरू किया तो सिद्धेश पर शक की सुई आकर थम गई। जब पुलिस ने सिद्धेश से पूछताछ शुरू की तो सिद्धेश ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सोसाइटी के आजू बाजू में जो यंग जनरेशन के लड़के रहते हैं उसके आने जाने के रास्ते पे कौन कौन उसके पहचान के लोग रहते थे ये, और काफी सारे लोगों से पूछताछ करने के बाद कुछ उन्हें जो क्लू मिला था, छोटे छोटे जो सुराग मिले थे, उससे डेवलप करने के बाद ही ये ऑफेंस रजिस्टर जो हुआ है वो डिटेक्ट हो चुका है। रेशमा अपने 2 भाइयों के साथ सत्यसाई अपार्टमेंट में रहती थी। रेशमा के कत्ल ने पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया है। हालांकि करीब 2 महीने की तहकीकात के बाद पुलिस ने रेशमा के गुनहगार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है, लेकिन कल्याण इलाके का हर शख्स इस बात को लेकर हैरान है कि आखिर कैसे एक लड़की का अपार्टमेंट के अंदर ही कत्ल कर दिया गया और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। सुनील यादव, मुंबई, इंडिया न्यूज। तो सलाखों का सफर आज बस यही था, लेकिन अगर आपके पास जुर्म की दुनिया से जुड़ी कोई भी खबर तो स्क्रीन पर ये नंबर पर हमें फोन जरूर कीजिएगा। अब रवि शर्मा को दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।